चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। कल हमने चर्चा की थी पेट के दर्द के कारणों के बारे में, जिसमें आमतौर पर एक होता है अपेंडिक्स का दर्द, जिसे अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, और एक दर्द जो होता है वो रीनल कॉलिक की वजह से होता है। यानी किडनी में जब स्टोन होती है तो उसको, जब वो किडनी में स्टोन रहती है, पड़ी रहती है, छोटी मोटी स्टोन 4 mm की, 5 mm की, 6 mm की, 10 mm से नीचे नीचे अगर कोई स्टोन है तो वो उसमें रहती है किडनी में, और डल एकइंग टाइप का पेन दे सकती है। या बड़ी भी हो तो भी डल, मतलब उतना तेज नहीं होता, जिसे क्रॉनिक रीनल पेन बोलते हैं। और जहाँ हमारे गुर्दे होते हैं, लीवर से जस्ट नीचे, उस एरिया को लंबर रीजन कहते हैं। तो बैक साइड में या लंबर रीजन में डल एकइंग टाइप का पेन होता है, वो किडनी स्टोन्स की वजह से होता है। और उस बैक एक भी होता है, हल्का हल्का फीवर जैसा, अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो गया तो फीवरिश फील होना या ठंड जैसी लगना, चिल्स, फीवर विद चिल्स होता है। और ये एक्यूट कब हो जाता है? एक्यूट मतलब एकदम से, जब स्टोन किडनी से चल के यूरेटर में आती है और यूरेटर द्वारा मूत्र मार्ग में कहीं भी फंस जाती है छोटी स्टोन, जब वो खिसकती है तो बहुत तेज पेन देती है, उसे एक्यूट रीनल कॉलिक बोलते हैं। इसकी इंटेंसिटी, पेन की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग पेन जो होता है वो लेबर पेन होते हैं, और रीनल कॉलिक का पेन भी इसी के बराबर तीव्रता का होता है। और पेशेंट को ये जो पेन होता है ये बहुत ज़ोर से होता है, एक्यूट होता है, मतलब तेज होता है। और फ्लैंक, मतलब जो लंबर रीजन मैंने बताया था, पर नीचे नाभि से नीचे जो एरिया होता है उसे फ्लैंक बोलते हैं, और वहाँ से ये चलता हुआ ग्रोइन, मतलब पेशाब की थैली की तरफ जाता है। तो ग्रोइन रीजन में ये पेन फील होता है। और क्या क्या फील होता है? बार बार पेशाब का लगना, मरीज पेशाब करना चाहता है लेकिन पेशाब उतरता नहीं है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी। बार बार आप पेशाब करने जाते हो लेकिन पेशाब लग नहीं पाता, यूँ लगता है कि जैसे नीचे का एरिया सारा फटेगा। इस तरीके के सिम्टम होते हैं। साथ में नौसिया होता है, जी घबराता है, उल्टी भी होने लग जाती है। तो घर पे जो भी एंटी स्पास्मोडिक जो मेडिसिन होती है, जैसे मैफ्टाल स्पास है, बस्कोपान है, इस तरह की एंटी स्पास्मोडिक, ड्रोटिन है, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड, आपको एक बार ले लेनी चाहिए और उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में आपका निदान होता है कि ये रीनल कॉलिक है, वो अल्ट्रासाउंड से भी हो सकता है। और आज अल्ट्रासाउंड का ज़माना है, पहले एक्सरे से भी करते थे कि किस जगह पथरी की क्या स्थिति है, उसी के आधार पर ड्रिप लगाई जाती है। फ्लश थेरेपी बोलते हैं उसको। अगर पथरी कहीं फंसी हुई होती है मूत्र मार्ग में, गुर्दे से लेकर पेशाब के रास्ते तक, अगर कहीं भी पथरी, रीनल स्टोन जो फंसी हुई होती है, अगर ये 10 मिलीमीटर से नीचे नीचे की है तो इसे फ्लश थेरेपी यानी आप पानी ऊपर से फ्लूड देंगे तो प्रेशर बनेगा, और प्रेशर के साथ ये पेशाब के जरिए निकल जाएगी। तो इसमें अच्छी 1000 ml की फ्लूड लगाते हैं और पेशाब लगने वाला इंजेक्शन लगाते हैं, लेसिक्स, जिससे ये, और मरीज को कहते हैं कि छलनी में पेशाब करें या ऑब्ज़र्व करें कि पथरी निकली है क्या, और पथरी निकलते ही आराम आ जाता है। 1 दिन नहीं तो 2 दिन नहीं, तीसरे दिन 3 दिन तक ये फ्लश थेरेपी दी जाती है। साथ में अगर नौसिया, वॉमिटिंग हो, उल्टी जैसा हो तो उसे रोकने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और इस तरह की पथरी पेशाब के जरिए निकल जाती है। पानी भी बहुत पीने की सलाह दी जाती है। जैसे कोई पाइप में अगर कोई रुकावट आ जाती है तो हम बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो वो उससे निकल जाती है। तो ये होता है एक्यूट रीनल पेन। तो रीनल पेन 2 तरह का होता है, एक क्रॉनिक डल एकइंग, अगर पथरी अपने स्थान पर गुर्दे में कहीं है तो उसको, जो एक कमर में दर्द और जो लंबर रीजन में दर्द होता है, हमेशा होता रहता है, कमर में भी रहता है, उसे कहते हैं एक क्रॉनिक रीनल पेन। और एक्यूट जब पथरी खिसकती है, स्टोन जब खिसकती है, तो वो जो मूत्र मार्ग की म्यूकोजा होती है, उसका रास्ता होता है, उसको चोट पहुंचाती है, इंजरी होती है। तो उसकी वजह से एक बहुत सामान्य सा लक्षण कॉमन देखा जाता है, वो होता है हिमेचूरिया, यानी पेशाब के रास्ते ब्लड आना, खून का आना। कई बार मरीज आकर बोलता है कि पेशाब में खून आ रहा है, लाल लाल पेशाब आ रहा है,
तो वो हो सकता है कि कोई छोटी मोटी पथरी पेशाब के रास्ते निकली हो। तो हिमैचूरिया अगर पेशाब में लाल रंग आता है या खून आता है तो डरने घबराने की इतनी बात नहीं होती और अस्पताल जाकर चिकित्सक से सलाह लेनी होती है। बहुत ज़्यादा पानी, छाछ, नींबू पानी ये हमेशा पीना चाहिए। पहले भी मैंने पथरी के बारे में चर्चा की थी तो यही बताया था कि पथरी को रोकने का एकमात्र उपाय है बहुत सारा पानी पिएं और खाने पीने में ध्यान रखें। और पानी क्योंकि 10 mm से नीचे की पथरी पानी पेशाब के रास्ते निकल जाती है और अगर और बड़ी होती है तो उसे लिथोट्रिप्सी के ज़रिए, आजकल नई तकनीक है, ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है या एंडोस्कोपी, यूरिनरी स्कोप डाल के सिस्टोस्कोपी उससे निकाला जाता है मूत्र मार्ग के ज़रिए। परंतु फिर भी चिकित्सक एक ही राय देते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, नहीं वापस बन जाती है।